अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश के उत्थान बुक का वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे देखिए क्या पढ़ाया जाएगा। लर्नर विल लर्न टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड्स अ टेक्स्ट एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक पैसेज को पढ़ कर समझना और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना। ये हमने पहले भी किया हुआ है, पैसेज पढ़ के उसके सवालों के जवाब देना। उसी टाइप का आज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आज का जो आपका पैसेज है वो जानवरों के और उनके घर के बारे में कि कौन, आपको पता है सबको रहने के लिए घर चाहिए होता है। हम लोग भी, इंसान भी रहने के लिए घर पे ही रहते हैं और जानवरों का भी एक घर होता है। अलग अलग जानवरों का अलग अलग तरह का घर होता है, सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो आज का जो आपका पैसेज है, जो एक्सरसाइज है, वो इसी के बारे में है कि कौन सा जानवर किस घर में रहता है, उसके घर को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के और ये उनके घरों के नाम हैं। डॉग रहते हैं कैनल्स में, डॉग जहाँ रहते हैं उसको कैनल बोलेंगे। कैट जहाँ रहती है उसको कैटेरी या फिर होम बोल सकते हैं। कैट रहती है कैटरी और होम में। पिग रहते हैं स्टाई और पेन, उनके घर का नाम स्टाई या पेन बोल सकते हैं हम लोग। हैन रहती है कूप में। बी रहती है बी हाइव में। स्पाइडर्स रहते हैं वेब में। स्नेक्स रहते हैं बुरों में। रैट रहता है होल में। बर्ड्स रहती हैं नेस्ट में। एंट रहती हैं एंट हिल पे। और लायन के घर को डेन कहते हैं। हॉर्स स्टेबल। काव कैटल शेड। मंकी ट्रीज। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं और ये उनके घर के नाम हैं, जिसको आप लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो पैसेज है वो आपका उसी के बारे में है। तो आइए हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं। वी लिव इन होम्स, मतलब हम इंसान कहाँ रहते हैं, होम्स में रहते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड होम्स, जानवर और चिड़िया या पंछियों को भी घर की ज़रूरत होती है। हाउएवर देयर होम्स हैव डिफरेंट नेम्स, जबकि उनके घरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग जानवरों के घरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लायंस एंड टाइगर्स लिव्स इन डेन, लायंस एंड टाइगर्स जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेन कहते हैं। रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स, चूहे और सांप जहाँ रहते हैं उसे होल कहा जाता है। बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज, बर्ड्स जो है वो अपना रहने के लिए अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती हैं, जिसको हम लोग नेस्ट कहते हैं। स्पाइडर्स लिव इन डार्क कॉर्नर्स एंड वेब्स, स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो अक्सर आपको घरों के कोनों में घर बनाई हुई दिखेगी। मकड़ा का जाल जिसे वेब कहा जाता है। तो मकड़ियाँ जो है वो अंधेरे कोनों में अपना घर बनाकर, जाल बनाकर रहती हैं, जिसे वेब कहते हैं। बीज मेक हाइव्स टू लिव, बीज जो मक्खियाँ जो होती हैं वो अपना रहने के लिए क्या बनाती है, हाइव बनाती है। एंड्स यूजुअली लिव इन मड नेस्ट, एंड्स जो है वो कहाँ रहती हैं, एंट हिल हम लोग अभी पढ़ा था, एंट हिल भी बोल सकते हैं या फिर मड नेस्ट में भी चींटियाँ रहती हैं। डॉग्स लिव इन कैनल, डॉग्स जो है वो कैनल में रहते हैं। कैट्स कैन लिव एनीवेयर, बिल्लियाँ जो है वो कहीं भी रह सकती हैं। ठीक है। पिग्स लिव इन स्टाई एंड हैंस लिव इन कूप्स, पिग्स जो है वो स्टाई में रहते हैं और हैंस जो है मुर्गियाँ जो होती हैं वो कूप्स में रहती हैं। ये आपका पूरा पैसेज है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसके सवाल के जवाब हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द टेक्स्ट अबाउट, ये जो पैसेज हमने पढ़ा वो किसके बारे में है। तो ये किसके बारे में है, ये जानवर और चिड़िया के घरों के बारे में है। ठीक है ना, कौन कहाँ पे रहता है उसके बारे में। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द टेक्स्ट इज़ अबाउट लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब कि एनिमल और बर्ड्स के घर के बारे में ये जो पैसेज है उसी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा वी लिव इन होम्स, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे वी लिव इन होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड होम, क्या जानवरों और पंछियों को घर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी हमने देखा था कि एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड होम, मतलब कि जानवर और पंछियों को भी घर की ज़रूरत होती है। तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, येस एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड होम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू लायंस एंड टाइगर्स लिव, ठीक है, मतलब कि लायंस एंड टाइगर्स जहाँ रहते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, उनके घर को क्या कहा जाता है। हमने पैसेज में पढ़ा अभी, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे लायन एंड टाइगर्स लिव्स इन डेन्स, वो लोग कहाँ रहते हैं, डेन में रहते हैं। नंबर 5 वेयर डू रैट्स एंड स्नेक्स लिव, सांप और चूहे कहाँ रहते हैं। तो रैट्स एंड स्नेक्स लिव्स इन होल, वो लोग होल में रहते हैं, बिल में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो है वो कहाँ रहती है, बर्ड्स का घर कहाँ होता है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था बर्ड्स पेड़ों पर घोंसला बना कर रहती हैं। तो
तो हम लोग लिखेंगे द लिविंग प्लेस ऑफ बर्ड्स आर नेस्ट। ठीक है, घोंसला को क्या बोला जाता है? नेस्ट बोला जाता है। तो चिड़िया जो है वो घोंसला बना कर रहती है, नेस्ट बना कर रहती है। वे डू स्पाइडर लिव, मकड़ा कहाँ रहता है? स्पाइडर लिव इन डार्क कॉर्नर एंड वेब्स। स्पाइडर जो है वो घरों के या किसी भी अंधेरे कोने में अपना जाल बनाकर रहते हैं, जिसे हम लोग वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डू बीज एंड एंड्स लिव, मतलब कि मक्खियाँ और चींटियाँ कहाँ रहती हैं? तो हमने पढ़ा था बीज लिव इन हाइव्स, बीज कहाँ रहती हैं? हाइव्स में रहती हैं। एंड एंड्स लिव्स इन मड नेस्ट, चींटियाँ जो है वो मड नेस्ट में रहती हैं। उसके बाद पूछा गया है वेयर डू डॉग्स लिव्स, मतलब कि डॉग्स कहाँ रहते हैं? डॉग्स के घर को क्या कहेंगे? तो डॉग्स लिव इन कैनल्स, डॉग्स लिव इन कैनल्स। मैंने यहाँ गलती से डेन लिख दिया था। ठीक है, तो डॉग्स जहाँ रहते हैं उसे क्या कहेंगे? कैनल कहेंगे। उसके बाद वेयर डू पिग्स लिव, पिग्स लिव इन स्टाई। ठीक है, ये हो गया सारे सवालों के जवाब। 10 सवाल हैं, उसके जवाब हैं, ये आप लोग कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं हम लोग, जिसमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके जानवरों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके घरों के नाम दिए गए हैं। आपको उनको सही जानवर को सही घर के साथ मैच कर देना है। तो सबसे पहले क्या है? लायंस। तो लायन कहाँ रहता है? लायन रहता है डेन में। उसके बाद है रैट्स, रैट्स कहाँ रहते हैं? रैट्स रहते हैं होल में। बर्ड्स, बर्ड्स रहती हैं नेस्ट में। बीज, बीज रहते हैं हाइव में। एंड्स, एंड्स रहते हैं मड नेस्ट में। डॉग्स रहते हैं कैनल में। उसके बाद पिग्स रहते हैं स्टाइज में। ये हो गया मैचिंग, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है, आपको यहाँ बताया गया है राइट 7 सेंटेंस बेस्ड ऑन योर मैचिंग। जो अभी हमने यहाँ पहले मैचिंग किया ना, इसी से रिलेटेड हमको 7 वर्ड्स बनाने हैं, 7 सेंटेंस बनाने हैं, सॉरी। ठीक है, मैचिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को 7 सेंटेंस बनाते हैं। तो मैचिंग हमने क्या किया था? जानवरों को उनके घर के साथ मिलाया था, तो वही हम लोग 7 सेंटेंस में लिख देंगे। लायंस लिव इन डेंस, सेकेंड हो जाएगा रैट्स लिव इन होल्स, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बीज लिव इन हाइव्स, एंड्स लिव इन मड नेस्ट, डॉग्स लिव इन कैनल्स एंड पिग्स लिव इन स्टाई। ये आपका, ठीक है, ये आपको जब मैचिंग बनाए थे उसी को से हेल्प लेते हुए आपको सेंटेंस बनाने थे। तो ये हमने 7 सेंटेंस यहाँ पे बना लिया, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ है, उसे भरना है। सबसे पहले है लायंस लिव इन डैश, तो लायन कहाँ रहता है वो आप लोग यहाँ लिख देंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद पिग्स लिव इन डैश, पिग कहाँ रहते हैं वो लिखना है। बर्ड्स लिव इन डैश, बर्ड्स कहाँ रहती हैं वो लिखना है। डॉग्स लिव इन डैश, डॉग्स के घर का नाम लिखना है। रैट्स लिव इन डैश, ठीक है, ये आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका, आखिरी एक्टिविटी है रीअरेंज द लेटर्स। ये हमने पहले भी करा हुआ है इस टाइप का, जिसमें आपको जंबल वर्ड दिया होता है। एक वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स है वो उल्टे पुल्टे करके दिए होते हैं आगे पीछे, उसको आपको सही वे में अरेंज करके लिखना होता है, जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो यहाँ पे आपके कुछ नाम्स दिए गए हैं, आपको उन नामों को सही से अरेंज करके लिखना है। तो ये भी आपका होमवर्क ही है। चलिए, इसको भी आप लोग खुद ही करेंगे, हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे जानवरों के घरों के नाम हैं जो कि उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, आपको उनको लेटर्स को सही वे में अरेंज करके उनके नाम लिखने हैं। तो ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। एक में आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, दूसरा में आप जंबल वर्ड्स को सॉल्व करेंगे। और ये इसका फ़ोटो हम आपको सेंड कर देंगे। ये बिल्कुल इजी आपका वर्कशीट है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी आपका सवाल जवाब है और मैच इट है और यहाँ पे जो फिलअप हमने बनाया, ये यहाँ पे सेंटेंस बनाया, ये सब को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।